मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की मेरी रेसिपी का नाम है दम पुख्त आलू। बच्चे हों या बड़े हों, हर घर में आलू शौक़ से खाए जाते हैं। स्पेशली बच्चे बहुत शौक़ से आलू खाते हैं और आलू से बनी हुई आलू बेस्ड जितनी भी डिशेज़ होती हैं वो बच्चों में ज़्यादा फेमस हो जाती हैं। और ये डिश डेफ़िनेटली बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि ये बहुत ही लजीज़ और बहुत ही यूनिक टेस्ट इस डिश का है। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर इससे पहले आपने ये डिश कभी भी ट्राई नहीं की होगी बिकॉज़ इट हैज़ अ वेरी यूनिक एंड डिफरेंट टेस्ट। इससे पहले आपने ये टेस्ट कभी भी नहीं ट्राई किया होगा, तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े की बनती है, बहुत लजीज बनती है। तो आइए चलते हैं अब इसकी रेसिपी की तरफ। दम पुख्त आलू बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनमें बेसिक चीज़ है आलू। ये मैंने बेबी पोटैटोज़ ले लिए हैं, इनको मैंने पील कर लिया है। इनको कट नहीं करना है आपने सिर्फ इसको पील करना है और पील करके इसको पानी में भिगो दीजिए ताकि ये ब्लैक ना हो। इनके बाद यहाँ पे मैंने ले ली है साबुत मिर्चें, 4 से 5 आप साबुत मिर्चें ले लीजिए। ये मैंने 1 टेबलस्पून भर के साबुत धनिया ले लिया है। ये 1 टेबलस्पून भर के मैंने खसखस ले लिया। खसखस को धोने का और साफ़ करने का तरीका मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इसको मैंने धो के इसकी मिट्टी वगैरह सारी रिमूव करके इसको तवे पे अच्छी तरीके से खुश्क कर लिया है और हल्का हल्का सा भून लिया है। ये वाइट ज़ीरा मैंने 1 टेबलस्पून भर के लिया है। अब यहाँ पे मैंने 2 तेज़ पत्ते ले लिए हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है, 2 काली साबुत बड़ी इलायची ले ली है। और ये देखें, ये काली मिर्चें हैं, इनको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। आपने इसको बस इतने डंडे मारने हैं कि ये 2 से 3 टुकड़ों में डिवाइड हो जाए। इसको पीसना नहीं है, इसको मोटा मोटा ही हमें रखना है। और इस तरफ मैंने यहाँ पे 1.5 टीस्पून नमक ले लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी और यहाँ पे ये है 1 टीस्पून चीनी। इसका भी अलग अपना टेस्ट आता है इस डिश में। ये एक मीडियम साइज़ का प्याज है, आधा किलो में 1 मीडियम साइज़ का प्याज ही डलेगा। ये 1 प्याली दही मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी और ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिनकी मैंने स्किन रिमूव कर दी है ताकि बाद में हमें परेशानी ना हो और सालन हमारा बदनुमा ना लगे। इसलिए मैंने पहले से स्किन जितनी मुमकिन हो आप उतनी उतार लीजिए स्किन। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा तेल डालेंगे अपनी कढ़ाई में और सबसे पहले हम इन पोटैटोज़ को जो है वो फ्राई कर लेंगे, ऊपर से अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। पोटैटोज़ का कलर देखें चेंज होना शुरू हो चुका है और ये हल्के हल्के से भी फ्राई हो चुके हैं। ये देखें पोटैटोज़ अब हमारे तकरीबन ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं। ये अब मैं इनको निकाल लूँगी एक प्लेटर में। तमाम आलू हमने निकाल लिए हैं। अब उसी तेल में हम ये प्याज को फ्राई कर लेंगे हल्की हल्की, जो मीडियम साइज़ की प्याज हमने ली थी। अब ये जो खुश्क मसाला हमने लिया था जिसमें खसखस, धनिया, ज़ीरा और साबुत मिर्चें थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर हम इसको उस वक्त तक भूनेंगे जब तक इसमें से बहुत ही मज़ेदार सा अरोमा ना उठने लगे, बहुत भीनी भीनी सी इसकी खुशबू ना आने लगे। उस वक्त तक हमें इसको फ्राई करना है। ये देखिए मसाला हमारा फ्राई हो चुका है। अब मैं इन तमाम चीज़ों को जो है वो एक प्लेट में निकाल लूँगी और थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हम इसे कर लेंगे ग्राइंड और इसका बहुत थिक सा एक पेस्ट बना लेंगे।
ये देखें व्यूअर्स, इसका बहुत थिक सा एक पेस्ट हमने बना लिया है। अब मैं इसको बाउल में निकाल लूँगी। अब अपनी कढ़ाई में मैं दोबारा से ऑयल ऐड करूँगी। तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून हमने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। अब हम इस ऑयल में साबुत गरम मसाला ऐड कर देंगे, जिसमें कुटी हुई काली मिर्च भी शामिल है। जब तक ये सिजल नहीं होगा, जब तक हम इसे फ्राई करेंगे। गरम मसाला हमारा हो चुका है। अब हम इसमें वो पेस्ट ऐड कर देंगे जो कि हमने ग्राइंड किया था। पेस्ट के बाद मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसको टमाटर डलने तक पकाएंगे। अब मैं इसमें ये तीनों चीज़ें भी ऐड कर दूंगी, जिसमें चीनी, हल्दी और नमक शामिल है। हमने इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें नहीं ऐड की हैं क्योंकि साबुत मिर्चों का ही टेस्ट जो है वो अच्छा खासा इसमें हो जाएगा। और फिर काली मिर्च भी हमने इसमें शामिल की है। तो आपको जितनी मैंने मिर्चें बताई हैं उससे ज़्यादा आप इस्तेमाल ना कीजिएगा, क्योंकि फिर वो टेस्ट जो है इस डिश का जो ऑथेंटिक टेस्ट है वो दब जाएगा मिर्चों की वजह से। जितनी मैंने जो चीज़ बताई है सिवाय नमक के, नमक आप जो है वो हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरी चीज़ें मैंने हाफ़ kg आलू के हिसाब से बताई हैं उसी हिसाब से आपने इस्तेमाल करनी है, कम या ज़्यादा नहीं करनी है। अब मैं इसमें दही भी शामिल कर दूंगी और इसको मसाले को अच्छे तरीके से मिलाएंगे। टमाटरों को चूँकि हमने स्किन उतारी हुई थी तो इसलिए टमाटरों को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये हमारी ग्रेवी बनके जल्दी से तैयार हो जाएगी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पकाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, आफ्टर 5 मिनट कुक करने के बाद ये हमारी ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त सी बनके तैयार हो चुकी है और इसमें से जो खुशबू आ रही है बहुत ज़्यादा मज़ेदार आ रही है कि मुझे तो भूख लगने लगी है। तो ये इसको हमें भुनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं की है जिसके हमें भुनना पड़े। तो इसको हमें सिर्फ पकाना है। पकाने के बाद हम बस इसमें आलू ऐड कर देंगे और हम इसमें जो पानी थोड़ा सा ग्राइंडर में था वो पानी में इसमें ऐड कर दूंगी और इसको हम दम पे रख देंगे जब तक कि आलू हमारे गल नहीं जाते। पानी आपने उतना इसमें ऐड करना है जितना रिक्वायर्ड हो, क्योंकि हमें इसको आलूओं को गलाने तक पकाना है। अब हम इसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद तकरीबन उबाल आने तक हम इसे तेज़ आंच पे पकाएंगे। फिर 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको दम पे हल्की आंच पे रख देंगे, क्योंकि ये साबुत आलू है, कटे हुए नहीं है, इस वजह से गलने में थोड़ा सा टाइम लेंगे। ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इसकी लिड को हटाएंगे और देखेंगे कि हमारे आलू गल गए हैं या नहीं। वाह, ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए कितनी अच्छी इसकी शक्ल आई है। अब आलू हम चेक कर लेते हैं कि आलू हमारे गले हैं या नहीं। ग्रेवी जितनी हमें चाहिए थी हमने उतनी ग्रेवी रखनी है। आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा इसको थिक कर सकते हैं और अगर चाहें तो इससे थोड़ा सा आप ज़रा सा लिक्विड ही कर सकते हैं, लेकिन ये ग्रेवी जो है वो बेस्ट है। ये देखिए आलू जो है वो हमारा गल चुका है। इसका मतलब है कि सारे आलू ही इसी तरीके से गल चुके होंगे। अब हम इसका चूल्हा ऑफ कर देंगे और इसे कर लेंगे डिश आउट। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी इसमें से खुशबू निकल रही है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार। ये टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा यूनिक और मज़ेदार होता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। देखने में भी बहुत टेम्पटिंग लगता है, बहुत अच्छा लगता है।
आप इसे बाज़ार के नान के साथ या फिर घर की चपाती के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और अगर चाहें तो ये लंच में भी बहुत बेस्ट रहती है रेसिपी, और डिनर में भी बहुत बेस्ट रहती है। आप लंच में इसे चावलों के साथ भी खा सकते हैं, बॉइल्ड राइस या फिर जो है वो फ्राइड राइस के साथ भी खा सकते हैं, और अगर चाहें तो इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं। दोनों के साथ ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है। इसे ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। हाफ़ केजी के हिसाब से जितने मैंने इंग्रेडिएंट्स आपको बताए हैं, उन इंग्रेडिएंट्स में कमी बेशी मत कीजिएगा, क्योंकि फिर टेस्ट में डिफरेंस आ जाएगा। अगर आप 1 केजी बनाना चाहते हैं तो फिर आप उस हिसाब से सारे मसाले डबल कर लीजिए। ये डिश तकरीबन 4 to 5 मेंबर्स के लिए इनफ रहती है, तो इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। एक बार मेरे कहने पर इसे ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला सबको ज़रूर पसंद आएगी। चलें फिर चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, फिर हाज़िर होंगी। जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।